जैसा कि आपको पता है कि 24 जुलाई को ले मार्केट में एक हादसा हुआ था जिसमें हमारे 2 पुलिस पर्सनल जो ऑन ड्यूटी थे वो ज़ख्मी हुए थे और हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और जिसमें काफ़ी लड़कों के नाम हमें सामने आए थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, और जब पुलिस उनको रोकने गई सो उन्होंने पुलिस पे ही हमला कर दिया। तो उसी केस के रिलेटेड ये प्रेस ब्रीफिंग है कि क्या आगे प्रोग्रेस हुआ है। जब ये केस लगा था तो हमने टीम्स बनाई थी उनको सर्च करने के लिए, उनको अप्रहेंड करने के लिए, और प्राइमा फेसी जो विटनेसेस के स्टेटमेंट्स थे और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले उससे हमने कुछ एक्यूज को आइडेंटिफाई भी किया था। सो ऑन 25 जुलाई हमने 3 एक्यूज का अरेस्ट मुकम्मल किया, जिसमें थे नवांग यात्सो सन ऑफ फुनसुक थुप्सान रेजिडेंट ऑफ दुमखार, एंड नवांग पलजोर सन ऑफ नवांग थिनलेस रेजिडेंट ऑफ बसगो, और रिंचन नामग्याल सन ऑफ टुंडुप सोनम रेजिडेंट ऑफ मुलबेग करगिल। ये तीनों को हमने 25 जुलाई को अरेस्ट किया था, और इनके अगेंस्ट हमें काफ़ी एविडेंसेस भी मिले कि वो उस रात मौजूद थे, एंड दे वेर द वन जो क्राइम को अंजाम उन्होंने दिया था। इनके अरेस्ट के बाद फिर इनसे हमने इंटरोगेशन की, पूछताछ की, एंड फिर इन्होंने बताया कि जो दूसरे एक्यूज़ हैं वो अभी भी फ़रार हैं, और उनसे लोकेशन हम लेके हमने उनको सर्च करने के लिए पार्टीज़ 2 दिन कंटिन्यूसली भेजे। 26 जुलाई 27 जुलाई को लद्दाख पुलिस की काफ़ी टीम्स हमने बनाई और हमने अलग अलग जगह पे भेजा उनको, जो दूसरे एक्यूज पर्सन्स हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। इनके इंटरोगेशन में और इनके डिस्क्लोजर पे हमें पता चला कि स्टैंजिन न्यांटाक जो रुमचुंग के रहने वाले हैं, स्टैंजिन ओत्सल बसगो के रहने वाले हैं, स्टेंजिन स्परबार जो जंस्कार के रहने वाले हैं, और सिवांग नामग्याल जो कि सक्ति ले के रहने वाले हैं, और एक जुवेनाइल, ये फ़रार हैं, लापता हैं, एंड ये पुलिस से छुप के कहीं पे बैठे हैं। मतलब दे आर वेटिंग कि जब मामला सब ठंडा हो जाए तब तक वो बाहर नहीं आएंगे। तो इनको ढूंढने के लिए हमने पार्टीज़ फिर बनाई, और आज दोपहर में हमने 4 और अरेस्ट हासिल की है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो अरेस्ट हमने किया है बहुत ही मुश्किल से उसको किया है कि पुलिस पार्टीज़ ने बहुत ही कंसिस्टेंटली इसमें काम किया है उनको अरेस्ट करने के लिए। सो आज दोपहर में हमने अरेस्ट किया है स्टेंजिन ओत्सल को, सन ऑफ कुंचक सांगरूप रेजिडेंट ऑफ बसगो, स्टेंजिन स्परबार सन ऑफ स्टेंजिन नूरबू रेजिडेंट ऑफ जंस्कार, और सिवांग नामग्याल रेजिडेंट सन ऑफ ताशी ग्यालसन रेजिडेंट ऑफ सक्ति, और एक जुवेनाइल को। तो स्टेंजिन ओत्सल, स्टेंजिन स्पारबार और जो एक जुवेनाइल है वो तीनों ये स्टेंजिन यांगटंग के साथ 4 लोग रुम्बक के हिल्स में छुपे हुए थे सिंस द कमीशन ऑफ द क्राइम, और वो बस खाना खाने के लिए नीचे आते थे, और पूरी रात पूरा टाइम वो लोग पहाड़ों पे रहते थे सो दैट वो पुलिस से डिटेक्शन नहीं कर सके। और हमारी टीम इन्हीं जगहों पे रेकी करके हुए, पेट्रोलिंग करते हुए इन्होंने इनको आज वहाँ से अरेस्ट किया। जो सिवांग नामग्याल है सन ऑफ ताशी ग्यालसन रेजिडेंट ऑफ सक्ति, इनको स्कारा से अरेस्ट किया। इन सब की इन्वॉल्वमेंट के हमारे पास एविडेंसेस हैं, टेक्निकल एविडेंसेस, एंड स्टेटमेंट्स में भी इनका जो प्रेजेंस है वो पाया जा रहा है। एंड अभी स्टेंजिन यांगटाक फ़रार हैं, ही इज़ स्टिल नॉट बीन अप्रहेंडेड, एंड पुलिस पार्टी अभी भी उनको सर्च कर रही है। ये जितने लोग अरेस्ट हुए हैं सबका इन्वॉल्वमेंट है इसमें कहीं ना कहीं, एंड इसमें इवन अटैक भी 2-3 लोगों ने मिल के किया है। तो सर्च पार्टीज अभी भी हमारी चल रही है। तो फ़िलहाल इस केस में अभी तक हमने टोटल 7 अरेस्ट किए हैं, जिसमें से एक जुवेनाइल है और उसका नाम हम आपको अभी नहीं बता सकते।
हैं। और भी पूछताछ हम कर रहे हैं कि और कितने लोग हैं जिन्होंने एबेटमेंट किया है। एबेटमेंट इन द सेंस कि उन्होंने उनको शय दी है, पनाह दिया है, उनकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की है, उनको फैसिलिटेट किया है भागने में। तो हम उनको भी इस एम्बिट में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो भी नेक्सस बना है इनका, जो लोग क्राइम कर रहे हैं और जो लोग क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को हम इस केस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि और अरेस्ट की गुंजाइश है, जैसे जैसे इनका इंटरोगेशन हम करेंगे। मैम, क्योंकि ये गैंग गेंजी जिसे रेफर करते हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं मैम, ये बहुत पहले से ही इनका खौफ जो है कुछ ना कुछ करते आए हैं। तो जब ये पुलिस को हैरेस करके भागे हैं, तो अगर इससे पहले अगर एक्शन लिया होता उन पे, तो इतना बड़ा जो क्राइम है वो ना करते आज, तो थोड़ा कंट्रोल में होता। आपका क्या मानना है मैम? अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर इन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर पे भी हमला किया था, एंड वी हैड रजिस्टर्ड एफआईआर एंड वी हैड डन जो लीगल कार्रवाई होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इन पे कार्रवाई नहीं करेंगे या नहीं करते हैं। एक चीज़ हमें और ये देखने को मिली है कि रिपोर्टिंग इनके अगेंस्ट कम आई है पुलिस को डायरेक्टली। शायद ये करते हैं, बुली कर रहे हैं लोगों को, या जाके झगड़ा कर देते हैं और वो लोकली ही निपट जाता है ओनर के बीच में, या उसमें सुलह कर देते हैं, या वो डर के कारण पुलिस के पास आते नहीं है रिपोर्टिंग करने के लिए। तो उस निस्बत हो सकता है कि वो एक्शंस जो वो शायद ऑड केसेस में ये जो बुलिंग करते हैं या झगड़ा करते हैं उस पे ना आया हो। लेकिन जब भी पुलिस के संज्ञान में कोई भी ऐसी चीज़ आएगी तो कार्रवाई बिल्कुल इसमें की जाएगी, और हम इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रिक्टली देख रहे हैं। तो किसी भी तरह का अगर ऐसा इंसिडेंट होता है, मेरी जनरल पब्लिक से भी अपील है कि डर के आप रिपोर्टिंग ना करें, आप ये मत कीजिए। एनी स्मॉल इंसिडेंट, नोबडी हैज़ अ राइट टू बार्ज इन समबडीज प्लेस एंड हिट एनीवन, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो। तो कोई भी लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकता है, और पुलिस के जैसे ही नोटिस में ये आएगा, वी विल बी टेकिंग एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। मैम, एक छोटी सी जगह पे इतना बड़ा बच्चों का इस तरह जुवेनाइल भी हैं, और 20-25 के करीब उम्र है उनका, तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? क्योंकि सोसाइटी में एक फोबिया है उनको लेके कि वो मारेंगे, या डिस्क्लोज नहीं कर पाते, या धमकियों से डरते हैं। तो इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने का क्या और ऑप्शन हो सकते हैं? हमारे पास कानून है इसके लिए, तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन एनफोर्सिंग लॉ वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी रिजिडली, ताकि इसमें कोई वैसी गुंजाइश ना हो कि कोई क्राइम करके निकल गया है और उसको हमने बस एक पैट एट द बैक दे दिया है और हमने उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला है। तो हमारा प्रिवेंशन में यही रहेगा कि हम इनके एरियाज़ पे भी जा रहे हैं जहाँ ये मिलते हैं, या इलीगल वे से ये शराब पीते हैं, या वो रेस्टोरेंट्स जहाँ इनको पनाह दी जाती है और वो बैठ के वहाँ पे प्लानिंग करते हैं या गैंग कल्चर को वो प्रमोट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन ऑन दिस, एंड वी विल अपील द पब्लिक ऑल्सो कि वो आके भी हमें ये बताएं जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होगा। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकता है। हमें ये बीच में देखने भी आया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कि इनकी छवि बीच में यंगस्टर्स में थोड़ी रॉबिनहुड जैसी भी बन गई है, कि एज इफ़ ये क्रिमिनल्स को रोकते हैं या जो सोसाइटी में बुरे काम करते हैं उनको जाके ये रोक रहे हैं, विच इज़ वेरी मिसलीडिंग इवन फॉर द यंगर जनरेशन, क्योंकि एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को नहीं ठीक कर सकता है। तो हम इसमें प्रोएक्टिव मेजर्स अभी लेंगे, और अभी ले पुलिस ने स्टार्ट कर भी दिया है प्रोएक्टिव मेजर्स लेना, जिसमें हम इसको बहुत ही डिटर करेंगे कि कोई भी इस टाइप के ग्रुप्स, स्पेशली टीनेजर्स या एडोलसेंट्स के, वो मिले और इन द गार्ब ऑफ ग्रुप, और टू शो अ डोमिनेंस ऑन पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर पर्सन, वो आके उनको डराना या उन पे थ्रेटन करके उनसे चीज़ें कराना, ये सब पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह से मैम, वैसे लद्दाख पुलिस हर टाइम अपने क्विक एक्शन के लिए माना जाता है, इस बार भी मतलब 2 दिनों में आपने पकड़ लिया है, उसके लिए भी काफ़ी सराहना जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे पुलिस पर्सनल है, कि पुलिस स्टेशन में कम से कम मेरे ख्याल से, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 40 to 50 के करीब पर्सनल होने चाहिए। तो उसका कम होना भी शायद पुलिस खुद के लिए भी थोड़ा सा
वो होता है, और इसके लिए भर्ती जो है, हमारे जो रिक्रूटमेंट है उसको किस तरह से तेज किया जाएगा, और जो पुलिस स्टेशन, जो मेन पुलिस स्टेशन है उसमें पुलिस पर्सनल को ज़्यादा रखने का क्या प्रयास किया जाएगा सर? आपको पहले भी पता है कि जब लद्दाख पुलिस 2020 पे बना है तो जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ से ही ऊपर जितना भी फॉर्मेशंस बना है उससे हुआ है। जो हमारे कांस्टेबल्स हैं जो रिक्रूट हुए हैं वो अभी दे आर अंडरगोइंग ट्रेनिंग, और वो जल्द ही फिर इंडक्ट हो जाएंगे लद्दाख पुलिस में वापस, एंड उससे फिर स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी। वी एग्री दैट देर इज़ सम मैन पावर कंस्ट्रेंट, बट दैट इज़ नॉट अ रीज़न कि हम क्यों नहीं काम कर सकते। वो हमारा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव का वो है कंस्ट्रेंट है, लेकिन उससे हमारे काम पे असर नहीं होना चाहिए। सो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। अभी कल परसों ही बच्चे छोटे छोटे शुशोत में सारा कुछ सामान लेके गए हैं, रात को चोरी हुआ है क्योंकि मुहर्रम का दिन है तो फैमिली सभी बाहर थे, तो उसमें भी बच्चे ही इन्वॉल्व हैं। तो उस पर किस तरह से क्योंकि यहाँ पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को अभी इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ों से जो अभी एक घर में तो एक ही महीने में 2 बार चोरी हुआ है, जो उनमें एक डर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो किस तरह से बच्चों को काउंसिल कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन कितना ज़रूरी है यहाँ? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पुलिस जो है वो लॉ के तहत काम करेगी, और जो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अगर वो बच्चे हैं 18 साल से कम हैं तो हम भी उसी हिसाब से हम एक्ट करेंगे। और अभी हाल ही में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम भी खुल गया है, जो डिस्ट्रिक्ट ले में ही खुला है, सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। बट काउंसलिंग सिर्फ पुलिस करेगी ये सही भी नहीं है बोलना, क्योंकि हमारा काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना। कुछ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं और उसमें हम काउंसलिंग करके छोड़ेंगे तो वो भी गलत मैसेज देता है, जिससे वो ये दिखाता है कि पुलिस एक्चुअली में एक्शन नहीं करती है, बट सिर्फ ज्ञान दे के या काउंसलिंग करके छोड़ देती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ कलेक्टिव सोसाइटी, ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड कम। अगर ऐसे बच्चे मोहल्ले में दिखते हैं या ऐसे बच्चों का अगर न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा है उस एरिया में, तो उस वजह से सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ के नंबरदार सरपंच हैं, टीचर्स हैं, इवन पेरेंट्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, दे शुड ऑल्सो कम टू लुक इनटू इट। तो सिर्फ काउंसलिंग पुलिस ही करे, दैट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू वर्क ऑन। तो मैम, जिस तरह से शुशोत में जो है पिछले साल भी विंटर में भी काफ़ी चोरी हो गया था, तो इस साल भी चोरी हो रहा है, मुहर्रम के टाइम पे भी हो रहा है, तो ऐसा कहना है मैम लोगों का कि पेट्रोलिंग जो है मुहर्रम के दौरान अगर किया जाए, वहाँ पे जो है लोकल स्टेक होल्डर को भी साथ लेके मतलब जो भी NGOs वगैरह है उनके साथ अगर टाइप करके भी थोड़ा पेट्रोलिंग किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान होगा? हमने नाइट पेट्रोलिंग का भी वो प्लान बनाया है, और जहाँ जहाँ पे चोरियाँ हो रही है उधर भी हमने बढ़ाया है। चोरियाँ जहाँ हो रही हैं हम सस्पेक्ट्स भी ला रहे हैं पूछताछ करने के लिए, और आगे आने वाले टाइम में वी विल कीप फोकस ऑन इट। मैम, जिस तरह से चोरियाँ की गई सारे जगहों पे, जो इन्होंने सारे गोल्ड मतलब चोरी है, गोल्ड लिया गया है वहाँ से सारे घरों से, तो क्या यहाँ के जो ले के जो गोल्ड स्मिथ होते हैं उनको भी क्या आपकी तरफ से एक अलर्ट दिया जा सकता है मैम, कि कोई ऐसा कोई कुछ लाए आपको अनआइडेंटिफाइड, तो उसको भी थोड़ा सा अलर्ट किया जा सकता है? बेशक वो हमने प्रेस में नहीं दिया है, लेकिन अलर्ट ऑलरेडी दे चुके हैं, और उस पर हमारे इवन IOs भी काम कर रहे हैं। जितने यहाँ सोनार हैं उनसे भी हमने बात की है, उनके हम टच में हैं। जो इन्वेस्टिगेशन के जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो सब हम देख रहे हैं, एंड इनके साथ भी हमने टाई अप रखा है।